नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मनु द्वारा प्रतिपादित परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत मंडल सिद्धांत और षाड्गुण्य नीति के पश्चात नीति के 4 उपाय जिनकी चर्चा प्राचीन भारतीय मनुष्यों के समान मनु ने भी की है का अध्ययन करेंगे। उपाय का आशय है वह साधन या तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है। मनु ने नीति के 4 उपायों की चर्चा की है: साम, दाम, दंड और भेद। पहला है साम। साम का अर्थ है प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर या समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। मनु के अनुसार ये नीति सामान्यतया निर्बल विपक्षी के प्रसंग में ही अपनाई जा सकती है। दूसरा है दाम। मनु के अनुसार प्रतिपक्षी अर्थात जो सामने वाला राजा है को धन संपत्ति अथवा अन्य किसी रूप में सहायता देकर उसे अपने अनुकूल बनाने का उपाय दाम कहलाता है। तीसरा है भेद। मनु के अनुसार भेद का अर्थ है फूट डालना, और मनु का विचार है कि जो भेद उपाय है उसके द्वारा सबल शत्रु को कमजोर किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, उसके प्रति भेद की नीति को अपनाया जाना चाहिए। मनु ने भेद के उपाय को दो रूपों में अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रथम, सबल राजा तथा उसके मित्र राज्यों के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करके। द्वितीय, संबंधित राजा और उसके राज्य की अन्य प्रकृतियों यथा अमात्य, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न करना, जिससे सबल राजा और उसका राज्य निर्बल हो जाए। भेद उत्पन्न करने का कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जाना चाहिए, और मनु ने इस संदर्भ में गुप्तचर व्यवस्था पर बहुत अधिक जोर दिया है। चौथा है दंड। दंड का अर्थ है युद्ध, और मनु का विचार है कि दंड के उपाय का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य 3 उपाय साम, दाम और भेद सार्थक सिद्ध न हो। दंड के उपाय को अंत में ही अपनाने का सुझाव इसलिए दिया गया है कि इस उपाय को अपनाने में स्वयं राजा को भी क्षति उठानी होती है, क्योंकि युद्ध होता है और युद्ध में दोनों पक्षों को ही हानि उठानी पड़ती है। मनु का विचार है कि राजा साम, दाम और भेद की नीति का एक एक करके या सम्मिलित रूप में प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का ही नाश होता है, पर कतिपय परिस्थितियों में युद्ध अनिवार्य होता है। तब मनु राजा को कहता है कि राजा को निशंक होकर, बिना शंका रहित होकर युद्ध का आश्रय लेना चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राज्य लाभ और सामने लड़ते हुए मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः मनु राजा को आवश्यक होने पर युद्ध से विमुख नहीं होने की बात यह सलाह देता है। मनु ये कहता है कि निश्चित रूप से यदि राजा को पराजय की आशंका हो तभी उसे आत्मरक्षा के लिए युद्ध से बचना चाहिए। मनु ने इस बात पर जोर दिया है कि विजेता राजा द्वारा पराजित राजा के प्रति सहृदयता का परिचय या व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके द्वारा पराजित राज्य के लोगों के धर्म, रीति रिवाज, मर्यादाओं और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। पराजित राज्य की जनता को आघात पहुंचाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मनु ने अपने परराष्ट्र संबंधों के अंतर्गत
षाटगुण्य नीति, मंडल सिद्धांत के साथ साथ नीति के ये 4 उपाय बताए हैं। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक पहलू है।